हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी एवं पीजीटी का तीसरा मॉडल पेपर आप लोगों को हल करवाऊँगी। तो जो बिहार में टीजीटी पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी का संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को हल कराऊँगी। तो पहला और दूसरा मॉडल पेपर हो चुका है, आज तीसरा मॉडल पेपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रथ रूपकस्य वर्णनम अस्ति। ए गीतायाम, बी कठोपनिषद, सी महाभारते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रथ रूपक का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेषु भूतेषु किम न प्रकाशते। ए गूढ़ोतात्मा, बी शिवः, सी विष्णु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गूढ़ो तो आत्मा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गूढ़ो आत्मा। यदि आप लोग इसको विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य झारखंड में पेज नंबर 70 पे मिलेगा। तो आप लोग विस्तृत पढ़ना चाहें तो देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीय अध्याये कति श्लोकाः सन्ति। 1सप्ततिः, 2सप्ततिः, 4सप्ततिः और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पूछा गया है श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 1सप्ततिः, सप्तति अर्थात 70 और 71 और यहाँ 72 है। 2सप्ततिः, सप्तति 70 और 72 और 4सप्तति अर्थात 70 और 4 74। तो कितना है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भगवद्गीता अनुसारेण अष्ट प्रकृति कस्य गणना न भवति। ए मनसः, बी अहंकारस्य, सी आत्मना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे में आत्मना, आत्मा का वर्णन नहीं है। पांचवा प्रश्न है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति कुत्र उक्तम। तो ए गीतायाम, बी कठोपनिषद, सी नीति सत्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कहाँ कहा गया है? तो गीता में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गीतायाम। अगला प्रश्न है, अश्वघोषकृत राष्ट्रपाल नाटकम संप्रति कस्यां भाषायां प्राप्यते। ए हिंदी भाषायां, बी प्राकृत भाषायां, सी चीनी भाषायां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अश्वघोषकृत राष्ट्रपाल नाटक किस भाषा में प्राप्त हुआ है? चीनी भाषा में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीनी भाषा में। अगला प्रश्न है, बुद्धचरिते कुमारः कस्मिन् सर्गे कसाय वस्त्रं धारयति। ए सप्तम सर्गे, बी षष्ठ सर्गे, सी अष्टम सर्गे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भगवान बुद्ध ने कसाय वस्त्र किस सर्ग में धारण किया था? तो छठे सर्ग में, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, छठे सर्ग में भगवान बुद्ध ने कसाय वस्त्र धारण किया था। अगला प्रश्न है, भासस्य अनुमानित कालः अस्ति। ए 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य और बी है 100 ईस्वी तः 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के मध्य। तीसरा है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
भास का अनुमानित समय 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उदयन वासवदत्तयोः वर्णनम अस्ति। उदयन और वासवदत्ता का वर्णन है। ए प्रतिज्ञा योगंधरायण में, बी स्वप्न वासवदत्तम में, सी प्रतिमा नाटक में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उदयन और वासवदत्ता का वर्णन प्रतिज्ञा योगंधरायण में है और स्वप्न वासवदत्तम में भी है। प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है पूर्वार्ध भाग है और स्वप्न वासवदत्तम उत्तरार्ध भाग है। तो दोनों में उदयन और वासवदत्ता का वर्णन किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 10वां प्रश्न है, क्षेमेन्द्रस्य कृतिः नास्ति। क्षेमेन्द्रस्य कृतिः नास्ति, नास्ति पूछा गया है, तो क्षेमेंद्र की कृति नहीं है। ए बृहद कथा मंजरी, बी रामायण मंजरी, सी भारत मंजरी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीनों जो है क्षेमेंद्र की रचना है, तो इससे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शकुंतलायाः पितुः नाम अस्ति। यहाँ शकुंतला के पिता का नाम पूछा गया है। ए है काश्यप अर्थात कर्ण, बी विश्वामित्र, सी कौशिकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी है विश्वामित्र और सी है कौशिक। तो विश्वामित्र जो है ये शकुंतला के जन्मदाता पिता थे। विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता पिता थे और विश्वामित्र को ही कौशिक के नाम से जाना जाता था। तो दोनों एक ही हुए, विश्वामित्र और कौशिक। विश्वामित्र का दूसरा नाम कौशिक था और कर्ण जो थे ये शकुंतला के पालित पिता थे। तो तीनों जो है सही हो गया। विश्वामित्र उनके जन्मदाता पिता थे और कर्ण ने शकुंतला को पाला था, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ममापि च क्षपयत नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः अयं श्लोकांशः कुत्र प्राप्यते। ये स्वप्नवासवदत्ते, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी मृच्छकटिके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ कहाँ किस वो है श्लोक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारतस्य आदिपर्वणः केभ्यः अध्यायेभ्यः उद्धृतः अस्ति। ए 68 से 84, बी 64 से 74, सी 68 से 74, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पूछा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व जो है वो कहाँ से कहाँ तक उद्धृत हैं। तो 68 श्लोक से 74, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, 68 से 74। अगला प्रश्न है, भर्तृगतया चिन्तयात्मानम् अपि नयसा विभावयति किम पुनः आगंतुकम् इत्युक्तिः। ए प्रियंवदायाः, बी अनसुईयायाः, सी गौतम्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह प्रियंवदा का कथन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूतानुसारेण अंगना नाम आशा बंधः कीदृशः। ए कुसुम सदृशा, बी नदी सदृशा, सी मेघ सदृशा और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगनाओं का आशा का जो बंधन होता है वो कुसुम के समान होता है, अर्थात पुष्प के समान होता है। अगला प्रश्न है, मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम अस्ति। मेघदूत में किस नगरी का वर्णन है, तो ए अलकापुर्याः, बी है उज्जैन्याः, सी विदिशायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सभी नगरियों का वर्णन किया गया है, तीनों का, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
तस्मिन् अद्रौ कदचिद् बला विप्रयुक्ता सकामी। अत्र अद्रौ इत्यस्य को अर्थः? ए पर्वते, बी मेघे, सी अच्छे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अद्र का अर्थ क्या होता है? पर्वत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्ये इंदुमत्याः स्वयंवर वर्णनम कस्मिन् सर्गे अस्ति? रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती का स्वयंवर किस सर्ग में वर्णित है? तो ये सप्तम सर्गे, बी अष्टम सर्गे, सी है षष्ठ सर्गे और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस सर्ग में वर्णन किया गया है? छठे सर्ग में। षष्ठ सर्गे छठे सर्ग में है। अगला प्रश्न है, रघुवंशानुसारं दशरथस्य प्रपितामहः कः? ए दिलीपः, बी अजः, सी रघु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो रघुवंश में दशरथ के प्रपितामह कौन थे? तो राजा दिलीप थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दशरथ के प्रपितामह राजा दिलीप थे। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्ये अजविलापः वर्णितः। रघुवंश महाकाव्य में अजविलाप वर्णित है पंचम सर्गे पांचवें सर्ग में, षष्ठ सर्गे छठे सर्ग में और सी है अष्ट सर्गे तो आठवें सर्ग में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस सर्ग में वर्णित है? आठवें सर्ग में, अष्टम सर्गे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, क्षुद्रे अपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शीर्षां सतीव इयम् उक्तिः वर्तते। ए रघुवंश महाकाव्ये, बी कुमार संभवे, सी मेघदूते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कहाँ की उक्ति है? कुमार संभव की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घ संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ए तरप तमपौघः, बी तरम तपपौघः और सी है तरप तपौघः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घ का संज्ञक विधायक सूत्र है तरप तमपौघः। अगला प्रश्न है, सुप प्रत्ययो वर्तते। सुप प्रत्यय होते हैं। ए 20, बी 21, सी 22, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा तिंग प्रत्यय कितने होते हैं। कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा तिंग प्रत्यय कितने होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियाजनकत्वम। खाली स्थान है, आप लोग देखिए। ए कारकत्वम, बी समासत्वम, सी है प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? क्रियाजनकत्वम इति कारकत्वम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कारकत्वम भरा जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, नारायणीयम कस्य कृति। नारायणीयम यह किसकी रचना है? तो ए वामन भट्ट बाणस्य, बी नारायण भट्टस्य, सी शंकराचार्यस्य और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसकी रचना है? नारायण भट्ट की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नारायण भट्टस्य। अगला प्रश्न है, साहसे श्रीः प्रतिवसति इयम् उक्तिः कुत्र प्राप्यते। तो ए मृच्छकटिके, बी स्वप्नवासौ दत्ते, सी मुद्राराज से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सूक्ति कहाँ पे प्राप्त होती है? साहसे श्रीः प्रतिवसति। यह यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मृच्छकटिकम की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिक प्रकरणस्य षष्ठ अंकस्य नाम किम्। मृच्छकटिक प्रकरण का छठा अंक जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रावहण विपर्यय और बी है संधिच्छेदः, सी है आर्याकपहरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे अंक का नाम प्रवहण विपर्यय है
इसके बाद 28वां प्रश्न है, भारवीः किरातार्जुनीयस्य अष्टादशे सर्गे कस्य स्तुतिं कृतवान्? ए शिवस्य, बी विष्णोः, सी ब्रह्मण और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसकी जो है स्तुत किए हैं? शिवस्य, शिव की स्तुत किए हैं। 8वें सर्ग में भारवी ने किराता अर्जुन, ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ कि भारवी ने किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में शिव की स्तुत की है? तब हो जाएगा अष्टादशे सर्गे अर्थात 18वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, माघे संति, खाली स्थान दिया है, गुणाः, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ए त्रय, बी द्वे, सी त्रयो, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माघे संति त्रयो गुणः। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधस्य ऊपर टीका लिखिता अस्ति। ए संदेह विषौषधि, बी सुबोधा, सी सुबोधिनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निधि श्रुतीनां धन संपदां युव इति कस्य उक्ति अस्ति? ए माघस्य, बी श्रीहर्षस्य, सी भारवेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसकी उक्ति है? यह महाकवि माघ की उक्ति है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन आप लोग अच्छे से याद करिएगा, जैसे निधि श्रुतीनाम धन संपदाम यु, यह माघ की उक्ति है, तो ऐसे और भी ग्रंथ से पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रिया शोको जीवम कुसुम यु घर्मो ग्लपयति, इयं कस्य उक्ति अस्ति? ए सीताया, बी रामस्य, सी तमसा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन है? तमसा का कथन है। तमसा कहती है, प्रिया रूपी शोक ऐसे गला रहा है जैसे पुष्प को घाम अर्थात धूप गलाता है, जैसे पुष्प को जो है धूप गलाता है, वैसे प्रिया रूपी शोक जो है राम को गला रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य उपजीव्यम अस्ति। ए वाल्मीकि रामायणम, बी है पद्म पुराण, सी स्कंद पुराण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंबुक वधम कुत्र प्राप्यते? ए उत्तर रामचरिते, बी मुद्रा राजसे, सी मृच्छकटिके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शंबुक वध कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर रामचरित में। तीसरे अंक में भगवान राम जब पुनः वन में जाते हैं तो शंबुक वध के लिए ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, सारंगरवः शिष्या अस्ति। सारंगरव किसका शिष्य था? ए चाणक्यस्य, बी कण्वस्य, सी विश्वामित्रस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारंगरव कण्व का शिष्य था। अगला प्रश्न है, यक्षाणाम निवास स्थानम अस्ति। यक्षों का निवास स्थान था। ए रामगिरी, बी हिमालय, सी अलका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यक्षों का निवास स्थान कहाँ है? अलका में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न है, धन्याके यम स्थिता ते शिरसि शशिकला किं नु नाम एतद् अस्याः इदं मंगलाचरणं कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम्? ए मृच्छकटिकात्, बी मुद्रा राजसात्, सी प्रबोधचंद्रयात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? मुद्रा राजत की। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराणाम भेदाः सन्ति।
ए ह्रस्वः, बी दीर्घः, सी प्लुतः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकुह विसर्जनीया नाम। तो खाली स्थान दिया हुआ है। इसके बाद ए है मूर्धा, बी कंठः, सी तालु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। इसके बाद अगला प्रश्न है ए सुकः अयोगवाह। ए सकारः, बी अकारः, सी अनुस्वारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? अनुस्वार को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सा दंती सा इति वर्णस्य उच्चारणे कः बाह्य प्रयत्नः? ए विवारः, बी अघोषः, सी महाप्राणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दंतीसा जो है विवार भी है और अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो तीनों सा जो है महाप्राण में भी आते हैं। और इसको आप लोग ऐसे याद करिएगा, खरा विवारः श्वास घोषा, हसा समारा नादा घोषा। तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो हैं विवार श्वास अघोष होते हैं और हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संवार नाद घोष होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। खरा विवारा श्वास घोषा, हसा संवारा नादा घोषा। तो आप लोगों को प्रत्याहार याद रहेगा तो आप लोग वाह्य प्रयत्न बहुत आराम से प्रश्न हल कर लेंगे। वाह्य प्रयत्न से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है दुश्चरितः इत्यस्य सम्यक संधि विच्छेदो वर्तते। ए दुश्चरित्रः और बी है दुश्चरित्रः, सी दुश्चरित्रः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दुश्चरित्रः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टाध्याय्यां कति अध्यायाः सन्ति? ए 5, बी 4, सी 8, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय, 8 अध्याय और 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। जैसे 8 अध्याय हैं तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौक 32 पाद हैं। अगला प्रश्न है मूल स्वराः कस्मिन् प्रत्याहारे वर्णिताः? ए अक, बी इक, सी अच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पूछा गया मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 5। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ और री। ये 5 जो है मूल स्वर माने जाते हैं। आप लोग जल्दबाजी में स्वर पूछा है तो अच मत सही करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न मूल स्वर पूछा गया तो मूल स्वर लगाइएगा, संपूर्ण स्वर पूछा जाए तो अच लगाइएगा। अगला प्रश्न है स्वैरम इत्यस्य सम्यक संधि विच्छेदो वर्तते। ए है स्वधन एरम, बी स्वधन इरम, सी है स्वधन इरम और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा? 45 का स्वाधन ईरम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा स्वैरम में संधि कौन सी है। अगला प्रश्न है अनुस्वार संधेः उदाहरणम् अस्ति। ए हरिम वंदे, बी त्वम करोसि, सी धनम यच्छ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सभी अनुस्वार संधि के उदाहरण हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वं पत्रं पठसि इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं वर्तते। ए त्वया पत्रं पठ्यते, बी त्वया पत्रः पठ्यते, सी है त्वया पत्रं पाठयति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वया पत्रम पठ्यते। इसके बाद अगला प्रश्न है, मातृ प्रातिपदिकस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने रूपम अस्ति। यहाँ पूछा गया मातृ का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। ए मातुः, बी मातृ, सी मातरि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मातृ का सप्तमी विभक्ति एक वचन में मातरि रूप बनता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्वस् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक बहुवचने रूपम अस्ति। तो यहाँ विद्वस् का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में पूछा है रूप। ए विद्वांसम, बी विदुषः, सी विदुषान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विदुषः। अगला प्रश्न है, प्रणम्य इति पदे प्रकृत प्रत्यय वर्तते। ए प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु अक्त्वा प्रत्यय, बी प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु ल्यप प्रत्यय, सी प्र उपसर्ग पूर्वक ऋणम धातु ल्युट प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु ल्यप प्रत्यय है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा 50 का। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, मैं पुस्तक लिखता हूँ, अस्य संस्कृत अनुवादः भवति। ए अहम पुस्तकः लिखति, बी अहम पुस्तकं लिखसि, सी अहम पुस्तकं लिखामि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहम पुस्तकं लिखामि। अगला प्रश्न है, पंचपात्रम इत्यस्मिन् समासः अस्ति। ए द्वंद्वः, बी कर्मधारयः, सी द्विगु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पंचपात्रम जहाँ गिनती प्रथम में आए तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। यदि नदीवाची आए, जैसे द्वे नद्यम और द्वे यमुनम, इस प्रकार नदीवाचक यदि शब्द आता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। और वैसे यदि पंचपात्रम, पंचरात्रम इस प्रकार से शब्द आता है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, नल दमयंती कथा कस्मिन् काव्ये वर्णितः। ए नैषधीयचरिते, बी मुद्राराक्षसे, सी शिशुपाल वधे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नल दमयंती का कथा कहाँ पे प्राप्त होता है? नैषधीय चरितम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, समुचितम उत्तरम चिनुत। ए नाट्यशास्त्रम 63 अध्याया, अर्थात 63 का 30 और 60 का 36, 6 हो जाएगा। 60 6 और 63 3। और काव्य मीमांसा में 10 अध्याय अर्थात 18 अध्याय। हितोपदेशः में 4 परिच्छेद अर्थात 4 परिच्छेद हैं, तो तीनों सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न है, इंद्रकील पर्वतस्य वर्णनम अस्ति। ए किरातार्जुनीये, बी शिशुपाल वधे, सी नैषधीयचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? इंद्रकील पर्वत का वर्णन किरातार्जुनीयम में है, जब अर्जुन जो है पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो वह इंद्रकील पर्वत पे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणत्रयी अस्याम गणना भवति। गुणत्रयी में किसकी गणना होती है? तो ए सत्वगुण, बी रजोगुण, सी तमोगुण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण तीनों जो है गुणत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, योगंधरायणः प्रमुखम पात्रम अस्ति। ए स्वप्नवासो दत्तस्य, बी मुद्राराक्षस्य, सी मृच्छकटिकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो योगंधरायण कहाँ का पात्र है? तो स्वप्नवासो दत्तम में योगंधरायण पात्र है। अगला प्रश्न है, कस्य काव्यस्य आदौ हिमालय वर्णनम अस्ति। ए रघुवंशस्य, बी कुमार संभवस्य, सी मेघदूतस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 58 का
यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय का वर्णन कुमार संभव में है। अगला प्रश्न है, अथो नरेन्द्रः सुतम आगत श्रुः शिरस्य उपाघ्राय चिरं निरीक्ष्य अत्र नरेन्द्रः पदेन कस्य बोधः भवति। ए कुमारस्य, बी शुद्धोधनस्य, सी सारथेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नरेंद्र से शुद्धोधन का बोध हो रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भवन्ति नम्राः तरवा फलोद्गमयी इति उक्तिः कुत्र प्राप्यते। ए कुमार संभवे, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी नीतिशतके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह सूक्ति है और नीति शतक में भी यह सूक्ति पाई गई है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, नीति शतक अनुसारेण गंगा शिवस्य शिरसः कुत्र अपतत। ए क्षितिधरम, बी सागरम, सी पातालम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नीति शतक में के अनुसार गंगा शिव जी के सर से कहाँ पे गिरती हैं, तो क्षितिधरम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बर्याः अनुचरः कः। कादम्बरी का अनुचर कौन था। ए केयूरक, बी चित्ररथः, सी पुंडरीकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कादम्बरी का अनुचर केयूरक रहता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बर्यां शुकस्य जन्म कस्यां नगर्याम् अभवत्। ए विदिशायां, बी विंध्याटव्यां, सी है काश्यां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विंध्याटव्यां अर्थात विंध्याटवी में जो है शुक का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश अनुसारम लक्ष्म्याः विशेषणम अस्ति। ए अप्रत्ययबहुला, बी तमोबहुला, सी चपला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही विशेषण लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वैशंपायनः कस्य पुत्रः अस्ति। ए तारापीडस्य, बी चंद्रापीडस्य, सी सुकनासस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वैशंपायन किसका पुत्र था, सुकनास का। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम कस्य कृति अस्ति। ए बाणभट्टस्य, बी भूषणभट्टस्य, सी श्रीहर्षस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हर्षचरित बाणभट्ट की उक्ति है, कृति है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भैरवाचार्यस्य वर्णनम हर्षचरितस्य कस्मिन् उच्छ्वासे प्राप्यते। ए पंचमे उच्छ्वासे, बी चतुर्थे उच्छ्वासे, सी तृतीय उच्छ्वासे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हर्षचरित का किस उच्छ्वास में वर्णन प्राप्त, भैरवाचार्य का वर्णन प्राप्त मिलता है, तो तीसरे उच्छ्वास में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरिते पुष्पोद्भवस्य पितुः नाम किम। ए रत्नोद्भव, बी पद्मोद्भव, सी सुश्रुता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रत्नोद्भवः। अगला प्रश्न है, मध्याह्नः कमरीचिकास्युवा पयः पूरो यद्ज्ञानतः इति कस्य ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणम् अस्ति। ए मुद्राराक्षस्य, बी मृच्छकटिकस्य, सी प्रबोधचन्द्रोदयस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कहाँ की सूक्ति है, प्रबोधचन्द्रोदय की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रस्य प्रथम अधिकरणस्य नाम किम। ए अध्यक्ष प्रचारः, बी धर्मस्थीयः, सी है विनयाधिकारिकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनयाधिकारिकः। अगला प्रश्न है,
अब यहाँ से 71 से 75 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न करना है। तो अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अब गद्यांश पढ़ लें, इसके बाद उसका आंसर। अस्ति गंगायाः रमणीये तीरे पुष्कलनामको ग्रामः तत्र बहुधनसम्पन्नः हरिहरो नाम कृषकः कृषिकर्मणा तेन प्रभूता सम्पत्ति अर्जिता ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा सम्प्राप्ता तस्य 4 पुत्राः अभवन् पितुः कार्ये सहायतायां न कुर्वन् प्रत्युत परस्परं नित्यं कलहायन्ते एकः कथयति त्वमेव पिता अधिकं मान्यते त्वमेव तस्य विपुलां सम्पत्तिं प्राप्स्यसि अपर वदति त्वम् अतीव अलसः कदापि किमपि हितकरम् उपयोगी कार्यं न करोसि तृतीयो तथैव विद्या अध्ययनस्य निन्दां करोति चतुर्थः विद्या अध्ययनाय पितुः धनयाचनां करोति तदा तृतीयः पितरं वारयति। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। पुष्कल नाम को ग्रामः कुत्र अस्ति। तो पुष्कल नाम का ग्राम कहाँ था। एक गंगार रमणीय तीरे, बी है यमुना रमणीय तीरे, सी है नर्मदा रमणीय तीरे और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गंगा के किनारे पर था ग्राम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि कर्मणा केन प्रभूता संपत्ति अर्जिता। ए हरिहरेण, बी पुष्कलेन, सी रामेण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिहरेण। अगला प्रश्न है हरिहरस्य कति पुत्राः आसन्। ए एकः, बी 5, सी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हरिहर के कितने पुत्र थे, 4। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महती शब्दस्य को अर्थः। ए छोटी, बी बहुत बड़ी, सी सकरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत बड़ी। अगला प्रश्न है एतस्य गद्यखण्डस्य समुचितं शीर्षकं किम्। ए राष्ट्रभक्ति, बी संघ शक्ति, सी है वैध शक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघ शक्ति। अब यहाँ से पुनः गद्यांश शुरू हुआ है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा 76 से 80 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया गया है। प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अब यहाँ से गद्यांश है बिहार राज्यस्य गया मंडले अवस्थिता बोधगया नामको ग्रामः अद्य महतीं प्रसिद्धिं प्राप्नोति। अत्र राजकुमारः सिद्धार्थः वैशाखपूर्णिमायां बोधिं प्राप्तवान्। ततः परं स भगवान् बुद्धः इति प्रसिद्धः। बौद्धधर्मस्य सर्वे उपासकाः बोधगया प्रति श्रद्धां धारयति। अद्य तत्र प्राचीन अश्वत्थवृक्षः वर्तते, तस्यैव छायायां बुद्धः तपस्यां कृतवान्। तस्य वृक्षस्य समीपम् एव बुद्धस्य प्राचीनं महाबोधिमन्दिरं वर्तते। मन्दिरे पद्मासने उपविष्टस्य बुद्धस्य पाषाणमूर्तिः वर्तते। प्रतिदिनं सहस्राधिकाः भक्ताः तस्य दर्शनाय आयन्ति। यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। बोधगया कस्मिन् मंडले अस्ति। तो चित्रकूट मंडले, बी गया मंडले, सी आगरा मंडले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस मंडल में था, गया मंडल में। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिद्धार्थः कदा बोधिं प्राप्तवान्। ए वैशाख पूर्णिमायां, बी चैत्र पूर्णिमायां,
सी वैशाख अमावस्यायाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैशाख पूर्णिमायाम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंदिरे बुद्धस्य पाषाणमूर्तिः कस्मिन् आसने वर्तते? ए वज्रासने, बी गोमुखासने, सी पद्मासने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी पद्मासने। अगला प्रश्न है अश्वत्थ वृक्षः अस्य शब्दस्य को अर्थः? ए आम का पेड़, बी बरगद का पेड़, सी पीपल का पेड़, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अश्वत्थ वृक्ष किसको कहते हैं? पीपल को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तस्यो पदे संधि अस्ति? ए वृद्धि संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि संधि है तस्यों में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तस्यों का संधि विच्छेद जरूर करके बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 80 नंबर प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।